जब भी हम अचार का नाम सुनते हैं तो हमें हमेशा दादी नानी वाला अचार ही याद आता है, क्योंकि हमें हमेशा यही लगता है कि सबसे अच्छा अचार और कोई नहीं बना सकता, और ये बात बिल्कुल सच भी है। तो आज मैं उन्हीं की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इस तरीके से अचार बनाएंगे तो आप सालों साल इसको इंजॉय कर सकते हैं। ख़राब भी नहीं होता 3 से 5 साल तक। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। 2.5 किलो मैंने कच्चा आम लिया है। अचार के लिए आप कोई भी कच्चा आम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी दादी या नानी बनाती थी अचार, वो बताती थी कि सबसे अच्छा अचार राम केला आम का ही बनता है। इसकी पहचान क्या है कि इसके ऊपर सफ़ेद रंग के छोटे छोटे डॉट होते हैं। तो ये मैंने आम लिए हैं 2.5 किलो, इनको धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब मैं इनको गुठली से अलग कर दूंगी। इनका जो गुदा है वो निकाल लूँगी और इसकी गुठलियाँ अलग कर देंगे। गुठलियों की आप चाहे तो सब्ज़ी बना सकते हैं, या फिर इनको सुखा कर इनका आप चूरा या पाउडर भी बना सकते हैं। तो छोटे छोटे पीसेस मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि मैं बिना गुठली वाला अचार बनाने जा रही हूँ। बहुत ही कम तेल में बनेगा और इतना स्वाद और इतना टेस्टी बनता है। सबसे ख़ास बात यह है कि 4 से 5 साल तक भी ये अचार ख़राब नहीं होता। रंग बेशक से बदल जाए, लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो इस तरीके से मैंने पतले पतले स्लाइसेस निकाल लिए हैं। जितना हो सके आप इसका पल्प जो है, गुद्दा जो है, निकाल लीजिए। इस तरीके से ये देखिए, जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ इस तरीके से इनका पल्प निकाल लीजिए। मेरे पास पहले से भी रखा हुआ अचार था, लगभग 3 साल तक वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। अब वो ख़त्म हो गया है, वरना मैं आपको ज़रूर दिखा देती। ये लीजिए, गुठली अलग हो गई है। इसमें से कुछ गुठलियों की भी मैं सब्ज़ी बना लूँगी, और बाकी जो है गुठलियाँ हैं मैं उनको उठाकर रख लूँगी। जैसे आप कभी कद्दू की सब्ज़ी बनाते हैं, सीताफल बनाते हैं, या कुछ सब्जी जिसमें खटास की ज़रूरत होती है, तो आप ये गुठली जो है डाल सकते हैं। इससे सब्ज़ी में खट्टापन आ जाता है। मैं तो इसी तरह से करती हूँ। आप बताइए कि जब आप अचार बनाते हैं तो जो बची हुई गुठलियाँ हैं उसका क्या करते हैं। तो लीजिए, मैंने ये इस तरीके से अपने आम के जो टुकड़े हैं वो अचार के लिए निकाल लिए हैं। अभी आम का सीज़न है और कैरियाँ भी खूब मिल रही हैं। सीज़न चला जाएगा तो फिर पछताते रह जाएंगे, क्योंकि कैरियाँ नहीं मिलेगी। और अचार बनाते समय कुछ सावधानियाँ आपने जो बरतनी है वो भी मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो लीजिए, मैंने यहाँ पर सारे जो आम के टुकड़े हैं वो काट लिए हैं, और इस तरीके से इनको काट कर तैयार कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी करीब 2 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही इसमें डालूंगी 2 से ढाई बड़े चम्मच नमक। अब इनको हम अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद इसको करीब 24 से 48 घंटे के लिए हम इसी जो नमक और हमने हल्दी लगाई है इसी चीज़ में इसको डालकर रख देंगे। इससे क्या है, जो कैरियाँ हैं जितनी इसमें एक कसैलापन है, जो खटास है, या फिर जो मॉइस्चर है, वो सारा अच्छे से अलग हो जाएगा। और नमक डालने के बाद कैरियाँ भी खूब सारा पानी छोड़ती हैं। तो इस तरीके से एक बार अच्छे से इसको मिला देंगे, और मिलाने के बाद इनको हम फिर डब्बे में या किसी कंटेनर में डालकर रखेंगे। पहली खास बात फ्रेंड्स, जब आप इसमें नमक और हल्दी लगा कर रखेंगे तो इसमें प्लास्टिक के या फिर कांच के जार में ही इसको रखना है। किसी और मेटल के बर्तन में नहीं रखना है, नहीं तो इसका स्वाद खराब हो जाएगा। मैंने प्लास्टिक का डब्बा लिया है और उसमें इसको डालकर रख दिया है। ढक कर रखेंगे, करीब पूरी रात ये रखा रहेगा। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अगली सुबह इसमें कितना पानी निकल जाएगा। तो ये लीजिए, अब मैंने इसको रख दिया है, और अब ये वीडियो जो है अगले दिन की सुबह की है। अब मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए। पहले जब हमने इसको डाला था तो ये डब्बा पूरा भरा हुआ था। अब धीरे धीरे आम के टुकड़ों में से मॉइस्चर निकल गया है, और मॉइस्चर इसमें नीचे इकट्ठा हो गया है। तो अब ये टुकड़े हम अलग से फिर से परात में या किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमने इन टुकड़ों को सुखाना है। तो पहले मैं इन सारे टुकड़ों को एक बड़ी परात में निकाल लेती हूँ, और फिर दिखाती हूँ नीचे कितना सारा पानी इकट्ठा हो गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली सावधानी आपने ये बरतनी है कि जब आप नमक और हल्दी लगा कर रखेंगे तो प्लास्टिक और कांच के जार का इस्तेमाल करना है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए, अच्छे से एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। अब इनको एक किसी कपड़े पर हम फैला देंगे, और कपड़े पर फैलाने के बाद इसको हम धूप में नहीं, पंखे की हवा में ही इसको रखेंगे सूखने के लिए। मॉइस्चर दिखाती हूँ मैं कितना सारा इकट्ठा हो गया है। ये देखिए, कितना सारा पानी इसने छोड़ दिया है। ये पानी आप ड्रेन कर दीजिए, क्योंकि ये टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा खट्टा और बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है।
तो ये पानी किसी इस्तेमाल का नहीं है। आप चाहें तो इससे कोई पीतल या तांबे का बर्तन साफ़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब लीजिए, मैंने किसी कपड़े पर इसको सुखा दिया है पंखे के नीचे। फ्रेंड्स, दूसरी बात यह है कि ये वाला अचार बनाने के लिए आपको धूप में नहीं सुखाना। धूप में सुखाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएंगी और फिर लास्ट तक आप इसको नहीं खा पाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा सूखे हो जाएंगे। तो पंखे की हवा में इसको पूरा दिन मैं सूखने के लिए रख दूंगी, मॉइस्चर इसका अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं आपको शाम की वीडियो दिखा रही हूँ। ये देखिए अच्छे से सूख गए हैं और अब देखिए इसमें से मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये सॉफ्ट हो गए हैं और मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ये देखिए, फिर से मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए, अब भी बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं है। तो दूसरी चीज़ आपकी ध्यान देने वाली ये है कि आम की जो स्लाइसिस हैं इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना अगर मॉइस्चर होगा तो ये आपके अचार को ख़राब कर देगा और फंगस लग जाएगी। तो दूसरी सावधानी आपने ये बरतनी है। अब लेने हैं हमने कुछ सूखे मसाले। 50 ग्राम मैंने मेथी ली है, 50 ग्राम लाल मिर्च कुटी हुई और 30 से 40 ग्राम मैंने कलौंजी का इस्तेमाल किया है। 50 ग्राम ही मैंने सौंफ ली है। सारी चीज़ों को मैंने धूप में सुखा लिया था। सौंफ और मेथी दाना को हम दरदरा अलग अलग करके पीस लेंगे। लाल मिर्च और कलौंजी को पीसने की ज़रूरत नहीं है, इनको ऐसे ही हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैंने आम के टुकड़ों में डाला है सौंफ का पाउडर और उसी के साथ मैंने डाला है मेथी दाना का पाउडर, जिसको हमने पीस लिया था। अब मैंने डाल दी है कलौंजी और इन सारी चीज़ों के साथ ही मैंने लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। एक तीसरी चीज़ और है फ्रेंड्स, जिस बर्तन में आप इन मसालों को मिक्स कर रहे हैं, कोई परात या जो भी बड़ा बर्तन आपने लिया है, वो भी बिल्कुल सूखा ही होना चाहिए। यानी कि कुल ध्यान देने वाली बात यह है कि आम के स्लाइसेस सूखने के बाद जिस भी चीज़ का आप इस्तेमाल करें वो सूखी ही होनी चाहिए। जिस कटोरी से हमने मसाले डाले थे उसी कटोरी से भरकर मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों का तेल भी ये कच्चा ही है, इसको पकाया नहीं है। अब सारे मसालों को इस तेल के साथ अच्छे से हम आम के टुकड़ों में अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है कि इस तरीके से कि हर स्लाइसेस पर मसाला चिपक जाए। तो जिन बातों को मैंने बताया है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अचार बनाएंगे तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ जो है कि जब आप अचार निकालते हैं, आपका अचार तैयार होने के बाद जिस चम्मच से या स्पैचुला से जिससे भी आप निकालते हैं वो भी बिल्कुल सूखा ही होना चाहिए। एक चीज़ और है कि अचार में कोई भी चम्मच या स्पैचुला या कुछ भी चीज़ आप परमानेंटली डालकर ना छोड़ें। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखकर आप जब भी अचार बनाएंगे, आपका अचार मैं गारंटी लेती हूँ कि कभी भी ख़राब नहीं होगा। लीजिए, सारे मसाले और तेल मिलाने के बाद हमारा अचार बिल्कुल बनकर तैयार है। 2 दिन तक इसको धूप में रखें, हल्का सा ढक्कन खोल दें या फिर उसके मुंह पर कपड़ा बांध दें जिससे उसमें भाप ना बन पाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, आम का अचार बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी मेहनत के और बिना किसी तामझाम के तैयार है। अगर आपको लगता है कि नमक या फिर हल्दी कम पड़ते हैं तो एक बार हल्का सा टेस्ट कर लीजिए, चेक कर लीजिए, और अगर लगता है आपको कम है तो थोड़ा सा आप मिला सकते हैं, वरना नमक और हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि शुरुआत में ही हमने नमक और हल्दी जो है एक्स्ट्रा डालकर रखा था। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक बार इस अचार को बनाकर ज़रूर देखें। जो लोग बोलते हैं कि हमारा अचार ख़राब हो जाता है या हमारे अचार में फंगस लग जाती है, इन स्टेप्स को फॉलो करें जो जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, और ये गारंटी मेरी है कि आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं हो सकता। जिन बातों को मैंने बताया है उन बातों को फॉलो कीजिए और इस साल एक बार मेरे तरीके से अचार डालकर देखिए। अब तक के जितने भी तरीके आपने देखे हैं, जितने भी तरीके आपने फॉलो किए हैं, सब फेल हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।